अभी मैं जिनसे आप सभी को मिलवाने जा रही हूँ और शायद खुद भी मिलने जा रही हूँ, वो एक बहुत ही वीआईपी शख्सियत है जिनका नाम है प्रतीक जैन जी। प्रतीक जैन जी एक आईएएस ऑफिसर हैं जो हाल ही में जुलाई में हरिद्वार के सीडीओ पद पर नियुक्त हुए। मैं बता देती हूँ इनके बारे में। पिछले 2 सालों से प्रतीक जैन जी नैनीताल में एसडीएम के पद पर थे। पहले तो वेरी वार्म वेलकम इन रुड़की हब एंड हरिद्वार बहुत। थैंक यू। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जब हम टीनेजर्स होते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि हम बहुत क्लियर होते हैं अपने गोल्स को लेकर। हम सोच नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, ये भी कर लेना चाहिए, ये भी कर लेना चाहिए। तो आपकी कहीं आपने पोस्ट किया हुआ था, मैंने पढ़ा था कि जब आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में थे तब आपने सिविल सर्विस के बारे में सोचा। तो उस टाइम भी शायद इतने क्लियर नहीं होंगे आप या हम सभी उस एज में, तो आप क्लियर कैसे हुए कि सिविल सर्विस आपको करनी चाहिए? देखिए, आप सही कह रहे हैं। कोई भी टीनेज में क्लियर नहीं होता कि उसको क्या करियर चूज करना होता है। धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस जब वो बड़ा होता है तो उसे जी। समझ में आता है कि हाँ, मेरे लिए ये प्रोफेशन या ये करियर या ये जॉब मेरे लिए अच्छा रहेगा। आप सही कह रहे हैं। मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में ही जब मैं कॉलेज में था तब से मैंने इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया कि जी। कैसा लाइफ होगा, मुझे पसंद आएगा या नहीं। तो मुझे लगा यहाँ पे सिविल सर्विस में रह के हम लोग सोसाइटी से बहुत नजदीक रहते हैं, जी। बहुत ग्राउंड लेवल इश्यूज को हैंडल करते हैं। हम्म। चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कैसी भी कोई भी इशू हो, हम्म। बहुत ही चैलेंजिंग टास्क भी होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, हम्म। बड़े बड़े डाइवर्स तरह के काम करने का मौका मिलता है। जी। तो जो काइंड ऑफ वर्क है वो भी बहुत अच्छा रहता है और सेटिस्फैक्शन लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। शायद इस वजह से मैंने फिर सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का निश्चय ओके, किया। इसी बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन कि ग्रेजुएशन से पहले जब आप 12th में थे उससे पहले आप किन चीजों के बारे में सोचते थे? क्योंकि सोसाइटी से जुड़े रहना तो काफी तरीकों से हम जुड़े रह सकते हैं, उससे पहले आप कितनी चीजें सोचा करते थे? ऐसा कुछ क्लियर नहीं था। मेरा बस ये था कि मैं अपने हर फील्ड्स में कुछ ना कुछ करूँ। मैं स्पोर्ट्स खेलता था बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत म्यूजिक का भी शौक था, हम्म। पढ़ाई भी करते ही थे। हम्म। तो ऐसा कुछ सोच नहीं रखा था कि यही करना है, लेकिन जरूर इंजीनियरिंग करने का मन था। आईआईटी भी क्लियर किया था मैंने। तो उस टाइम पे तो यही था कि पहले कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, उसके जी। बाद आगे का बाद में सोचेंगे। ठीक है सर, तो आपकी स्ट्रगल जर्नी को डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछ लेती हूँ कि जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं और इवन हम भी हैं, हम किसी अलग ही पाथ पर जा रहे हैं, तो हम एक माइंड को सेट कैसे करें कि इसमें हम अपना 100% एफर्ट्स पुट कर सकते हैं और ये हमारे लिए एकदम बेस्टेस्ट वे है अचीव करने का, वो जरा बताइए। मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है, आजकल के पेरेंट्स जो शुरू से या बच्चे फिफ्थ क्लास से सिक्स क्लास से सोचने लग जाते हैं कि हमारा एकदम क्लियर कट टारगेट होना चाहिए, गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को पहले खुद का दिमाग विकसित होने का टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये जो पीरियड होता है टीनेज का, जब 15 से 20 साल का होता है बच्चा, तब तक बहुत सारी चीजें होती हैं। उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उसका मेंटल लेवल का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, वो क्या चाहता है अपनी लाइफ से, बहुत सारी चीजें इस दौरान उसे पता चलती हैं। तो ये कहना कि पहले से ही गोल सेट कर लिया जाए, मुझे लगता है कि ये गलत तरीका है। गोल आपके कभी भी बदले जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप उस टाइम पे अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। जी। बस ये जरूर करना चाहिए कि हमें हमेशा बच्चों को और छोटे बच्चों को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो शुरू से ही एक्सपोजर लेवल अपना बहुत ज्यादा डाइवर्स रखें। वो साइंस भी पढ़े, वो मैथ्स भी पढ़े, वो स्पोर्ट्स भी देखें, वो हर चीज करें, ताकि उन्हें समझ में आ सके कि मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लग रही है, और अकॉर्डिंगली फिर अपना अल्टीमेट जो टारगेट है, गोल जो है, वो सेट करें। ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट्स अबाउट योर स्ट्रगल जर्नी। तो सर मुझे बताइए कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर करा, और आई थिंक 86 रैंक आपने पाई थी यूपीएससी में, तो कितने अटेम्प्ट में आपका क्लियर रहा और ये जो आपकी जर्नी है यहाँ तक आने की, वो कैसी रही? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉरेस्ट सर्विस में हुआ था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। सेकंड अटेम्प्ट में आईएएस में हुआ था। तो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है। बहुत फ्रूटफुल रही मेरी जर्नी जब सिलेक्शन हो गया था फाइनली। अब तो बहुत टाइम हो गया, 4-5 साल हो गए। तो जब सिलेक्शन हो गया था तो बहुत अच्छा लगा। और ये उससे पहले का पीरियड पेनफुल था, जैसे कहते हैं ना, एक चीज मैंने भी सुनी है, शायद आपने भी सुनी होगी, कि दिन रात एक कर देते हैं। तो क्या सच में है कि दिन रात एक हो जाते हैं? देखिए, दिन रात तो हम ये कभी भी कर रहे हैं। दिन रात मुझे लगता है कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हमेशा अपने काम को बहुत फोकस के साथ, बहुत ज्यादा अटेंशन के साथ, बहुत ज्यादा डिवोशन के साथ करना चाहिए।
और अगर हम करते हैं तो चाहे हम कुछ भी करें जी। हम उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो जहाँ पे भी अगर सक्सेस हमें पानी है, एक्सीलेंस हमें पानी है, तो दिन रात जो है वो जो मुहावरा है वो हमें अप्लाई करना ही पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खुद को अननेसेसरली पेन दे रहे हो कि आप रात में भी परेशान हो, दिन में भी परेशान हो। स्ट्रेस एक अलग चीज होती है और अपने एक्सीलेंस की तरफ जो एक अंदर से जो आवाज आती है कि मुझे और ज्यादा अच्छा बेहतर बनना है, वो एक अलग चीज होती है। तो पढ़ाई के टाइम पे भी मेरा यही था कि किसी ना किसी तरह बहुत अच्छे से सब कुछ समझना है, खुद को ऐसा कैरेक्टर बनाना है, ऐसा इंसान बनाना है जो एक अच्छा ऑफिसर बन सके। ये मैं पहले से सोचता था। मैं खुद को पहले जब पढ़ता भी था तो सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिसमें मेरे में एक आईएएस ऑफिसर वाली बात आ जाए, ताकि मैं आपने ऐसा क्या किया सर कि आईएएस ऑफिसर आज आप मेरे सामने बन के बैठे हैं, वो दर्शकों को बताइए। देखिए, एक आईएएस ऑफिसर बहुत सीरियसली काम करता है, उसे बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने होते हैं जी। अभी जैसे हम जॉब में भी हैं तो सारे पर्सपेक्टिव्स बहुत तोल मोल के काम करने पड़ते हैं, हर चीज को बैलेंस करना पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो होनी चाहिए वो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यही काम मैं पढ़ाई में भी अप्लाई करता था, चाहे कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसे उस परसेप्शन से एक हायर लेवल से देखने की कोशिश करता था कि अगर मैं एक्चुअल में फील्ड पे होता या मैं इस पोजीशन में होता तो किस तरह से अपना डिसीजन लेता। उससे ओपिनियन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। सर पहले तो मैं आपसे बातें करने के चक्कर में भूल गई आपसे पूछना कि हाल ही 3 ही महीने हुए आपको हरिद्वार में आए, तो नैनीताल से हरिद्वार आना कैसा लग रहा है सर हरिद्वार में आने के बाद आपको? देखिए, मैं हरिद्वार रहा हूँ पहले, जो आईएएस में आप सबको पता होगा ट्रेनिंग का एक टाइम होता है, तो मैं करीब 10 महीने हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में ही रहा, जिसमें बहुत टाइम मैंने रुड़की में भी रहा। मैं बीडीओ रुड़की भी था, मैं एएसडीएम रुड़की रहा, तहसीलदार रुड़की रहा कुछ टाइम पे। अलग अलग पदों के दायित्व दिए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे, ताकि आपको सब लेवल की हर चीज पता चले, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। उसके बाद नैनीताल में बहुत फ्रूटफुल पीरियड रहा, बहुत अच्छा काम रहा। और अब वापस आपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, बता रहे थे आप लोगों को कि जो नैनीताल है एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है, और शायद जब आपका लास्ट डे था वहां पे आपको हरिद्वार आप आ रहे थे तो उसी बीच में काफी लोग वहां पे मौजूद थे, आपने जितने भी कार्य किए हैं काफी प्रशंसा कर रहे थे सभी लोग आपकी। तो थोड़ा नैनीताल के बारे में बताइए कि वहां के काम के डिफरेंस में हरिद्वार में क्या डिफरेंस आपको लगा? हालांकि ज्यादा टाइम आपको हरिद्वार में हुआ नहीं है अभी। देखिए, नैनीताल में मैं एसडीएम था, वहाँ पे एक अलग टाइप का काम होता है। एसडीएम का काम मोस्टली लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, पुलिस के साथ काफी क्लोज तरीके से आप काम करते हो। सारा प्रोटोकॉल मैनेजमेंट जो होता है वो एसडीएम करते हैं, बाकी सारे लैंड इश्यूज होते हैं, रेवेन्यू का काम होता है। यहाँ पे मैं एज सीडीओ पोस्टेड हूँ, तो एक बड़ी पोस्टिंग है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्टिंग है यहाँ पे, और भी अनेक जिम्मेदारी होती है, सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करना होता है। तो डेफिनेटली जैसे प्रमोशन हुआ है, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बिल्कुल, तो और ज्यादा अच्छा दायित्व है हरिद्वार। और हरिद्वार अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल अपने आप में एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो दोनों में ऑब्वियसली अलग अलग पोस्टिंग में डिफरेंसेस तो होते ही, लेकिन वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। ओके सर, अभी आपने कहा था एक अपने आंसर में कि आईएएस लेवल जो अधिकारी होते हैं बड़ी सीरियस तरीके से काम करते हैं, तो जब से आप आईएएस की पोजीशन में आए हैं क्या कभी मजाक किया है आपने? आपको लगा है कि एक जो हमारी चीजें रहती हैं काम करने के बाद हम मजाक कर सकते हैं, हंसी मजाक हम नॉर्मल पीपल्स की तरह कर सकते हैं, किया है कभी आपने भी? नहीं, बिल्कुल करता हूँ, रोज मजाक करना चाहिए, इंसान को खुश रहना चाहिए, अपने स्टाफ को भी खुश रखना चाहिए। ओके, तो एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ टू मेक कंटिन्यूटी सर कैसे रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, उनसे कैसे मूव ऑन करें, और अगर गोल को पाना ही अचीव करना है तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, वो बन नहीं पाती है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि पेरेंट्स जो हम पे टॉन्ट कसते हैं कि वही दिन रात एक करो ये करो, वो नहीं करते हैं, उस चीज को भी हम कैसे क्लियर करें कि जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे हम शायद कर पाएंगे? इसका जवाब भी बड़ा आसान है कि कंटिन्यूटी, देखिए इंसान हो सकता है कुछ भी सोच ले कि मुझे ये बनना है या ये करना है, तो अगर उसका बेसिक प्रेमाइस सही है, अगर वो सही में ऐसा सोचता है कि हाँ मुझे बनना ही है, तब मुझे लगता है कंटिन्यूटी मेंटेन करने में कभी कोई दिक्कत आती नहीं है। लेकिन अगर उसके दिमाग में ही दुविधा चल रही है कि मैं ये करूं या ये करूं, अगर उसके दिमाग में ही ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं, इस वजह से मैं ये एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ या इस चीज के लिए पढ़ रहा हूँ, अगर ऐसा है तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज है जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स आजकल आपस में डिस्कस नहीं करते। बिल्कुल, जब भी बच्चों का करियर है, आप फाइनल डिसीजन लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करें। अगर आपके
दिमाग में ऐसी चीज भी आ रही है कि नहीं मैं इसमें शायद सक्षम नहीं हो पाऊंगा, तो पहले ही अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को जो भी आप चाहते हैं वो जरूर बता दें, और उसके हिसाब से एज फैमिली अगर आप एक साथ में पुश करेंगे, जैसे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे पेरेंट्स से मैंने डिस्कस किया कि मैं यही करना चाहता हूँ, और उसके बाद फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। सर शायद होता है कि लिटरेट हमारे पेरेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। आपके दोनों ही माता पिता क्लैरिकल जॉब पे थे, दोनों ही गवर्नमेंट में थे, तो उनका सपोर्ट तो काफी और लेवल के कंपैरिजन में काफी अच्छा आपको मिला होगा। हाँ डेफिनेटली, दोनों गवर्नमेंट सर्विस में है मेरे पेरेंट्स, और उन्हें पता है, मतलब मेरे को भी जब मैं उनके ऑफिस भी जाता था बचपन में, तो पता है कि एक गवर्नमेंट सेटअप किस तरह से होता है। तो बहुत अच्छे से मैं विजुअलाइज कर सकता था कि एक ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर किस तरह से वहां पे काम करते हैं, तो उससे काफी सीखने को मिला पेरेंट्स। ठीक है, एक लास्ट मैसेज हमारे यूथ को क्या देना चाहेंगे? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो एक अलग ही पाथ अपना रहे हैं, तो हमारे यूथ के लिए एक संदेश क्या देंगे सर? फिर से जो मैंने पहले भी बोला, मेरे ख्याल से सभी को मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे होते हैं, जैसे आप 20 साल से पहले तक आपके लाइफ में बिल्कुल भी किसी भी तरह की कंपल्जन्स नहीं रहते, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं रहती हैं, तो उसको आराम से 20 उम्र नहीं हो जाती, जब तक आप 20 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक एक्सपोजर लेवल बहुत आपका अच्छा रहना चाहिए। तो आप सब कुछ करें, कुछ करने में झिझक ना करें, हर चीज करें, हर चीज एक्सपीरियंस करें, बहुत सारे एग्जाम में भी पार्टिसिपेट करें, खेलकूद में भी पार्टिसिपेट करें, जो भी आपका मन करता है वो करें, मूवीज भी देखें, स्पोर्ट्स भी खेलें। उससे एक पर्सनैलिटी जो बच्चे की बनती है वो इसी फॉर्मेटिव ईयर में बनती है। मैं सबसे यही, सबको मेरा मैसेज यही है कि ट्राई टू गेट एक्सपोजर इन एज मेनी फील्ड्स एज पॉसिबल। Okay, sir. Thank you so much. And again, a very warm welcome in Haridwar. Thank you so much.